एक आदमी को उसके धन की 12.5% हानि होती है। कितना हानि होता है, कितना लॉस होता है? 12.5%। शेष का मतलब बैलेंस का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपए बच जाते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था? तो चलिए मैं पहले मान लेता हूं कि पहले उसका 100 रुपया था। बोलता है उसमें से 12.5% हानि हो गया, लॉस हो गया, तो बचा कितना? 87.5%। अब 87.5% है और देखिए बोलता है उसमें 70% खर्च कर देता है। तो 70% खर्च कर देता है तो बचेगा कितना? 30%। अब चलिए क्या होगा? तो सेविंग्स कितना हुआ? 87.5% का 30%। उसको कैसे लिखेंगे? 87.5/100, काहे कि हम प्रतिशत को अंक में ला रहे हैं, गुना 30/100। और ये कितने के बराबर होता है? बराबर बोलता है 210 रुपए का। तो हम पहले क्या माना है कि 100%। तो 100% बराबर क्या होगा? 210 गुना 100 गुना 10 गुना 100/87.5 इंटू 30, काट कूट के होगा 800 रुपए। इस सवाल को देखें। ए बी को एक साइकिल 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर बेचता है, सी उसके लिए 225 रुपया अदा करता है, मतलब पेमेंट करता है। तो ए ने इस साइकिल को कितने रुपया अदा किया होगा, मतलब ए ने इस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा होगा? तो चलिए हम पहले करते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। हम एक्स के जगह देखिए यहाँ पे प्रतिशत का मैथ है तो हम 100 ही लेंगे। तो हम ले लेते हैं ए 100 रुपये में खरीदा। अब ए को 25% लाभ चाहिए या 20% लाभ चाहिए, तो ए ने बी को कितना में बेचा होगा? 120 रुपए में, तभी तो 20 रुपए लाभ होगा ना। अब बी ने सी को जो है उसे कितना पे लाभ पे बेचा? 25% लाभ में बेचा। तो 25% लाभ लेकर कितना होगा? देखिए 120 गुना 125/100, तो बराबर हो गया 150। तो हमारे सामने क्या खड़ा हुआ? देखिए ए ने जब साइकिल 100 रुपया में खरीदा था तो सी उसे कितने में खरीदता है? 150 रुपए में। ठीक है ना। तो सी, अब उल्टा करके चलते हैं, जब सी 150 रुपये में खरीदा है तो ए खरीदा है कितना में? 100 रुपये में। तो सी जब आपका 1 रुपये में खरीदा होगा तो ए कितना में खरीदा होगा? तो 100/150 में। अब सी जब 225 रुपया में खरीदा तो ए कितना में खरीदा होगा? देखिए काट कूट के आ जाता है 150 रुपया, जो आपका आंसर हुआ। तीसरा नंबर बहुत ही इजी है इसलिए होमवर्क की तरह दे रहा हूं। कुछ वस्तुओं का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी 1000 रुपए है और उसमें 20% का बट्टा मतलब डिस्काउंट दिया जाता है, तो सेल प्राइस क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं बोलने की मेरी इच्छा है, आप खुद कर लें इसे। इस सवाल को जरा ध्यान से सुनेंगे। एक दुकानदार के पास दो घड़ियां हैं, वो दोनों को 308 रुपए प्रति घड़ी के हिसाब से बेचता है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस जो है प्रत्येक का जो है 308 रुपए करके है। तो मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है 308 रुपए। एक पर उसे 12% का लाभ होता है, दूसरे पर 12% की हानि होती है। देखिए जब इस तरह के सवाल होंगे कि दो आइटम हैं और दोनों का जो सेलिंग प्राइस एक है, तो फिर हम कैसे करते हैं? देखिए +12% लाभ मतलब +12%, हानि मतलब -12%। प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, फिर 12 गुना 12/100। तो ये काट कूट के क्या ऊपर का पहले +12% -12% कट गया, 12 144/100 हुआ। 144/100 को अगर हम 4 से भागा देते हैं तो होगा 36/25। 36/25 जो है देखिए माइनस में आया हुआ है, तो -36/25 बराबर क्या है? अब 25 का पूर्णांक अगर निकालेंगे, 25 से भागा देंगे तो क्या होगा? 1.11/25, और ये माइनस में शो कर रहा है तो मतलब ये लॉस होगा।
यदि 15 मेज, मेज मतलब टेबल का कॉस्ट प्राइस 12 टेबल के सेल विक्रय मूल्य मतलब सेल प्राइस के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? देखिए हानि प्रतिशत बोला है, पहले भी हम बोले हैं, इसको क्या करेंगे पहले, क्योंकि इसमें रुपए के बात नहीं है, रुपया कहीं नहीं दिया हुआ है, क्रय मूल्य भी समान एक आइटम्स के का दिया हुआ है, विक्रय मूल्य भी आइटम में दिया हुआ है, रुपए में नहीं दिया हुआ है। इसमें मैंने पहले भी बोला है कि 20 से पहले अंतर लेंगे तो 20 से 15 घटा देंगे तो 5 हुआ। अब वो हानि होगा, हानि होगा तो बड़ी संख्या नीचे जाएगी, तो मतलब 15 और 20 में कौन सी बड़ी संख्या है? 20 है, तो 5/20 गुना 100 बराबर 25%। यदि एक थोक विक्रेता मतलब होलसेलर के मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब एक अगर होलसेलर साइकिल के जो खरीद उसकी खरीद भाव है उससे 20% अधिक अंकित करता है, मतलब एमआरपी रखता है, तथा बेचते समय 10% का बट्टा देता है, मतलब बेचते समय 10% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलिए जैसे जैसे बोला उस तक मान लेते हैं सामान जो है वो साइकिल का कीमत 100 रुपये, अच्छे दिन आ गए इसलिए 100 रुपये में साइकिल बिकता है और 20% प्रॉफिट करता है, तो होलसेलर क्या 100 रुपये पे 20% में 20 रुपया वो लगाएगा तो 120 रुपये में देगा। अब 120 रुपये उसने देगा नहीं, 120 रुपये वो एमआरपी रखेगा। अब उसमें बोलता है कि 10% का छूट देता है, तो 112 रुपये में 10% का छूट कितना होगा? 12 रुपया देगा, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 120 रुपये में 12 रुपया वो डिस्काउंट दे दिया तो उसको मिलेगा 108 रुपया। साइकिल का दाम हमने क्या पकड़ा था? 100 रुपया, तो प्रॉफिट कितना होगा? 108 माइनस 100। लेकिन चूंकि देखिए कि हमने 100 के हिसाब से लेके चले हैं तो ये 8 रुपया जो बचता है वो 8% हो जाता है, तो 8% उसकी प्रॉफिट होगी। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए हम मान लेते हैं कि पहले वो साइकिल एक का दाम 100 रुपया था और वो 100 साइकिल बेचता था प्रतिदिन, तो 100 साइकिल बेचता था तो 100 गुना 100 रुपये प्रति साइकिल होता था, तो 100 गुना 100 बराबर 10,000 रुपये उसके गल्ले में हर दिन, जो गल्ला मतलब उसके कैश काउंटर में आता था। अब क्या बोलता है कि साइकिल की संख्या 20% बढ़ गई जब वो दाम 20% कम कर दिया, मतलब साइकिल की संख्या 100 से 120 हो गया और 20% दाम कम किया, मतलब 100 रुपये में से 20 रुपया घटा दिया तो 80 रुपये का दाम हो गया। तो अब क्या, पहले तो 10,000 रुपया मिलता था, अब 120 साइकिल बेचता है, गुना 80 रुपये करके एक साइकिल है, तो 12×8 = 96 मतलब 9,600 रुपया मिलता है। देखिए पहले कैश काउंटर में उसको 10,000 रुपया मिलता था हर दिन का, अब उसको दाम तो साइकिल की संख्या तो बढ़ गई, दाम घटा दिया इसके लिए, लेकिन उसको मिलता है 9,600 रुपये। तो उसमें देखो 10,000 के जगह पे 9,600 मिलता है, तो मतलब क्या 400 रुपये का तो घाटा हुआ ना। अब 400 रुपये के घाटे को हम प्रतिशत में निकालेंगे, तो 400 रुपया घाटा किस पे होता है? 10,000 रुपये पे 400 रुपया, पहले 10,000 मिलता था, अब 9,600, मतलब 400 रुपया जो घाटा है 10,000 के ऊपर है, तो 400/10,000 आप प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर दिया, तो बराबर हो गया 4%। ये 4% क्या कम मिलता है, मतलब 4% की लॉस हो गई। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, 21 रुपीज में कोई सामान को बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है, पकड़ लेते हैं X% की हानि होती है जितने में उसकी वस्तु की क्रय की थी, मतलब वस्तु का क्रय दाम भी X है। देखिए ये वस्तु का अगर X दाम X होगा तो उसकी लॉस परसेंटेज भी X होगी, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए इसमें एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहां पे देखिए जो ऑप्शन दिया है, जिस संख्या के पीछे शून्य होता है, जीरो लगा हुआ होता है, वही उसका आंसर होता है। देखिए पहला ऑप्शन है 21, 21 रुपीज या 100, ये नहीं है, क्या है कि 21 में 1 लगा हुआ है इसलिए इसको छाड़ देते हैं, जबकि बाद में सेकंड वाला में 100 है। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी में देखिए 30 रुपया है या 70 रुपया है, दोनों में सुनना है। अब जरा सोच लीजिए भी, 21 रुपये में बेचता है, 30 रुपया अगर दाम होता
30 रुपया अगर दाम होता तो उसको लॉस कितना होगा, 30% होता। 30 रुपए का 30% कितना होगा, 9 रुपया होगा। 30 से 9 रुपया घटा देंगे तो क्या होगा, वही 21 रुपीज होगा। और 70 रुपीज अगर दाम होता तो 70 रुपीज में उसको 70% लॉस होता था, मतलब 7-7-49। तो 70 रुपए से 49 रुपए अगर घटा देते हैं तो क्या होता है, वही 21 रुपया होता है। तो देखिए इसका जो है बहुत ही आसान है, खाली एक ही दिमाग में रखना है, जिस संख्या के बाद सुनना होता है, क्योंकि इसमें दो वैल्यू होता है, दोनों में जीरो होना चाहिए, तो फिर आपको वही आंसर होता है। ठीक है ना। इसको अगर नहीं समझते तो कम से कम 2 बार मेरी बात को सुन लीजिए, आपके पास चीजें क्लियर हो जाएगा। एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपया है, मतलब एमआरपी 80 रुपया है, जिसको 68 रुपया में बेचा जाता है। तो 68 रुपया में बेचा तो उसने डिस्काउंट कितना दिया, 80 माइनस 68, 12 रुपया। लेकिन देखिएगा डिस्काउंट जो है एमआरपी पे दिया जाता है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया था, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 रुपया दिया, कितने रुपए पे दिया, 80 रुपए पे, तो 12/80 गुना 100 काट कूट के होगा 15%।